क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन शांत नहीं रहता? बाहर सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अनजाना डर हमेशा आपको घेर कर रखता है। आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे होठों की प्रार्थना नहीं चाहता, वह हमारे मन में अपना घर बनाना चाहता है, और जब तक हमारा मन तैयार नहीं होगा तब तक उसकी उपस्थिति स्थायी नहीं होगी। कैथरीन कुलमान अक्सर कहती थी, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं। इसका मतलब है कि हम उसे सिर्फ अनुभव नहीं करते, हम उसे सम्मान देते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। आज हम जानेंगे 7 ऐसे तरीके जिनके द्वारा आप अपने मन को पवित्र आत्मा के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि वह केवल आए ही नहीं बल्कि स्थायी रूप से आपके भीतर वास करे। सबसे पहला तरीका है मन की शुद्धता। पवित्र आत्मा पवित्र है, वह अशुद्ध विचारों, कटुता, ईर्ष्या, घृणा और छुपे हुए पाप के साथ नहीं रहता। कई बार हम बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन हमारे विचार गंदे होते हैं। हम मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर नफरत छुपी होती है। अगर आप सच में पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहते हैं तो आपको अपने मन की सफाई करनी होगी। जैसे हम किसी विशेष अतिथि के आने से पहले घर साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। हर नकारात्मक विचार को पकड़कर यीशु के नाम में बाहर निकालना होगा। हर पुरानी चोट को माफ करना होगा, क्योंकि जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी। दूसरा तरीका है पूर्ण समर्पण। पवित्र आत्मा आधा दिल नहीं चाहता, वह पूरा हृदय चाहता है। कई लोग कहते हैं, प्रभु मेरी मदद करो, लेकिन अपने निर्णय खुद लेते हैं। वे कहते हैं, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करो, लेकिन जब मार्गदर्शन मिलता है तो उसे अनदेखा कर देते हैं। समर्पण का मतलब है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपनी इच्छाएं उसके चरणों में रख देते हैं, तब पवित्र आत्मा स्वतंत्र रूप से आपके मन में कार्य करता है। समर्पण आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप सब कुछ नहीं जानते। आपको यह मानना होगा कि परमेश्वर की योजना आपकी योजना से बेहतर है। और जब यह विनम्रता आपके अंदर आती है, तभी पवित्र आत्मा आपके मन को बदलना शुरू करता है। वह आपके विचारों को नया करता है, वह आपकी सोच को स्वर्गीय बनाता है। जब पवित्र आत्मा आपके मन में प्रवेश करता है तो वह सिर्फ शांति नहीं देता, वह स्पष्टता देता है। अचानक आप वही परिस्थितियां अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। जहां पहले डर था वहां विश्वास आ जाता है, जहां पहले भ्रम था वहां दिशा मिल जाती है। और यह सब तब शुरू होता है जब आप अपने मन को उसके लिए खोलते हैं। लेकिन याद रखिए, यह एक दिन का अनुभव नहीं है, यह एक दैनिक प्रक्रिया है। हर सुबह आपको फिर से कहना होगा, पवित्र आत्मा आज मेरे मन का स्वामी बनो, मेरे विचारों को नियंत्रित करो, मेरी भावनाओं को शुद्ध करो, मेरी सोच को स्वर्ग के अनुसार ढालो। और जब यह प्रार्थना सच्चे हृदय से निकलती है, तब स्वर्ग आपके जीवन में उतरता है। तीसरा तरीका है मन का नवीनीकरण। पवित्र आत्मा पुराने धर्रे पर काम नहीं करता, वह हमारे मन को बदलता है, उसे नया बनाता है। कई बार हम उद्धार तो पा लेते हैं, लेकिन हमारी सोच अब भी वैसी ही रहती है, नकारात्मक, डर से भरी, संदेह से घिरी हुई। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में सबसे पहले बुरा ही सोचते हैं। पवित्र आत्मा तब तक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक हमारा मन नया नहीं होता। मन का नवीनीकरण का अर्थ है हर दिन अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालना।
जब कोई परिस्थिति आपके सामने आए तो डर के बजाय विश्वास चुनना। जब शैतान आपके मन में असफलता का बीज डाले तो आप घोषणा करें, मैं मसीह में विजयी हूँ। यह अभ्यास है, यह अनुशासन है। कैथरीन कुलमान कहा करती थी कि पवित्र आत्मा बहुत कोमल है। वह शोर शराबे में नहीं बल्कि शांत और समर्पित मन में कार्य करता है। यदि आपका मन हर समय दुनिया के शोर, चिंता, तुलना और भविष्य की घबराहट से भरा है तो आप उसकी धीमी, कोमल आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए मन का नवीनीकरण सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं बल्कि अनावश्यक शोर को बंद करने से भी होता है। कभी कभी आपको चुप बैठना होगा, कभी कभी आपको अपने दूरभाष को दूर रखना होगा, कभी कभी आपको बस यह कहना होगा, प्रभु मैं सुन रही हूँ। जब मन नया होता है तो प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जहां आप तुरंत गुस्सा करते थे, अब आप शांति से जवाब देते हैं। पहले जहां आप निराश हो जाते थे, अब आप प्रार्थना करते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन यह वास्तविक होता है। पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपके विचारों की जड़ तक पहुंचता है। वह उन पुराने घावों को छूता है जिन्हें आपने सालों से छुपा रखा है। वह उन झूठी धारणाओं को तोड़ता है जो आपने अपने बारे में बना ली थी कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगी, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। और वह आपको सिखाता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, चुने हुए हैं, प्रेम किए गए हैं। चौथा तरीका है गहरी और निरंतर प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह संबंध है। बहुत लोग प्रार्थना को एक सूची की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यह दे दो, वह ठीक कर दो, यह समस्या हटा दो। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना का अर्थ है उसके साथ समय बिताना, बिना जल्दी के, बिना घड़ी देखे। जब आप उसके साथ बैठते हैं तो पहले शब्द कम होते हैं और आंसू ज्यादा। पहले मांग कम होती है और समर्पण ज्यादा। गहरी प्रार्थना में एक समय ऐसा आता है जब आप बोलना बंद कर देते हैं और सिर्फ उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। आपका मन शांत होने लगता है, आपकी सांसें स्थिर हो जाती हैं और अंदर से एक कोमल आश्वासन उठता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वह क्षण है जब पवित्र आत्मा आपके मन में जड़ें जमाने लगता है। लेकिन यहाँ एक संघर्ष भी है। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपका मन भटकने लगता है। अचानक आपको पुराने काम याद आने लगते हैं, भविष्य की चिंता घेर लेती है, कभी कभी नींद आने लगती है। यह सामान्य है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के करीब आते हैं तो आपका पुराना स्वभाव विरोध करता है। इसलिए निरंतरता जरूरी है। चाहे मन भटके फिर वापस लाएं, चाहे ध्यान टूटे फिर से शुरू करें। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को अनुशासित करेगा। जब प्रार्थना आदत बन जाती है तो पवित्र आत्मा आपका स्थायी साथी बन जाता है। तब आप सिर्फ प्रार्थना के समय ही नहीं बल्कि पूरे दिन उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। काम करते समय, चलते समय, निर्णय लेते समय अंदर से एक मार्गदर्शन मिलता है। कभी हल्की सी चेतावनी, कभी एक प्रेरणा, कभी एक शांति। और तब आप समझते हैं कि पवित्र आत्मा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं है, वह जीवन जीने का तरीका है। वह आपके विचारों को स्वर्ग की दिशा में मोड़ देता है। वह आपको प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठाकर उत्तरदायी बनाता है। वह आपके मन को युद्ध भूमि से शांति के मंदिर में बदल देता है। पांचवा तरीका है पवित्रता में चलना। पवित्र आत्मा का नाम ही पवित्र है। वह वहां ठहरता है जहां जीवन और विचार शुद्ध होने की इच्छा रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पूर्ण हो जाएं, बल्कि यह कि आप सच्चे हो जाएं। जब आप गिरते हैं तो तुरंत स्वीकार करें। जब आप गलत सोचते हैं तो तुरंत सुधारें। पवित्रता एक बोझ नहीं, एक सुरक्षा है। यह वह वातावरण है जहां पवित्र आत्मा सहज महसूस करता है।
अगर आपके मन में दोहरा जीवन है, बाहर भक्ति, अंदर समझौता, तो उसकी उपस्थिति कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब आप सत्य में चलते हैं, भले ही लोग ना देखें, तब स्वर्ग देखता है और वहीं से आशीष बहती है। पवित्रता का मतलब केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि अंदरूनी ईमानदारी है। क्या आपके विचार वही हैं जो आपके शब्द हैं? क्या आपका निजी जीवन वही है जो आपका सार्वजनिक जीवन है? जब आप अकेले होते हैं, तब भी क्या आपका मन परमेश्वर के सामने झुका रहता है? पवित्र आत्मा दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वह सच्चाई से आकर्षित होता है, और जब वह देखता है कि आप सच में बदलना चाहते हैं, तब वह आपकी मदद करता है। वह आपको शक्ति देता है उन आदतों को छोड़ने की जो सालों से आपको बांधे हुए थी। छठा तरीका है आज्ञाकारिता और संवेदनशीलता। पवित्र आत्मा धीरे बोलता है, वह चिल्लाता नहीं। कई बार वह सिर्फ एक हल्की सी प्रेरणा देता है, यह मत कहो, यह करो, उससे माफी मांगो, आज प्रार्थना में अधिक समय दो। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं। जब हम बार बार अनदेखा करते हैं, तो हमारी संवेदनशीलता कम होने लगती है और धीरे धीरे वह कोमल आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। आज्ञाकारिता छोटे कदमों से शुरू होती है। जब वह कहे माफ करो, माफ करो। जब वह कहे रुक जाओ, रुक जाओ। जब वह कहे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हर छोटी आज्ञाकारिता आपके मन को और अधिक संवेदनशील बनाती है, और जितने संवेदनशील आप होंगे, उतना स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। यह आध्यात्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। कैथरीन कुलमान कहा करती थी कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी कीमत आज्ञाकारिता की चुकाई। कई बार पवित्र आत्मा ने उनसे कुछ छोड़ने को कहा, कुछ त्यागने को कहा, और वह आसान नहीं था। लेकिन हर त्याग के बाद एक गहरी उपस्थिति, एक गहरी शांति आई। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। जब आप उसकी आवाज को प्राथमिकता देते हैं, तब वह आपकी जिंदगी को दिशा देता है। सातवां और अंतिम तरीका है कृतज्ञता और निरंतर संगति। पवित्र आत्मा शिकायत में नहीं, धन्यवाद में पनपता है। जब आप हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब आपका मन शिकायत से मुक्त होने लगता है, और जहां शिकायत खत्म होती है, वहां शांति शुरू होती है। कृतज्ञता आपके मन का वातावरण बदल देती है। सुबह उठते ही यदि आप कहें धन्यवाद प्रभु एक और दिन के लिए, दिन के बीच में कहें धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं, रात को सोते समय कहें धन्यवाद कि आपने मुझे संभाला। यह छोटा अभ्यास आपके मन को निरंतर उसकी उपस्थिति में रखता है। निरंतर संगति का अर्थ है कि पवित्र आत्मा सिर्फ रविवार का अनुभव ना रहे, वह सोमवार से शनिवार तक आपके साथ चले। आप उससे बात करें जैसे एक मित्र से करते हैं। अपने निर्णयों में उसे शामिल करें, अपनी परेशानियों में उसे बुलाएं, अपनी खुशियों में उसे धन्यवाद दें। जब यह संबंध जीवित हो जाता है, तब आपका मन एक मंदिर बन जाता है जहां पवित्र आत्मा आनंद से निवास करता है। और अब यदि आप सच में अपने मन को उसके लिए खोलना चाहते हैं, तो अपने हृदय में यह प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मेरे मन को शुद्ध करें, मेरे विचारों को नया करें। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम भर दें, जहाँ डर है वहाँ विश्वास भर दें, जहाँ भ्रम है वहाँ स्पष्टता दें। मैं आपको आधा नहीं, पूरा हृदय देती हूँ। आज से मेरे मन के स्वामी आप हैं। आमीन। जब यह प्रार्थना सच्चाई से निकलती है, तो स्वर्ग मौन नहीं रहता, परिवर्तन शुरू हो जाता है। शांति धीरे धीरे आपके मन में उतरती है, और आप समझते हैं पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना एक घटना नहीं, एक जीवन शैली है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज पवित्र आत्मा की शांति की जरूरत है। इस संदेश को पसंद करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे।
हमारे इस मंच के सदस्य बने ताकि ऐसे आत्मिक और प्रेरणादायक संदेश आपको लगातार मिलते रहें। और नीचे टिप्पणी में लिखें, पवित्र आत्मा मेरे मन में वास करे। आपकी एक पसंद, एक साझा और एक सदस्यता किसी की जिंदगी बदल सकती है। परमेश्वर आपको आशीष दे।